और दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा, एक है न्यू हॉलैंड का और दूसरा है डीजी ट्रैक का। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डीजी ट्रैक है। डी सिंपल लाइट में लीडर से लाइट के साथ कर दिया। दोनों साइड पावर स्टेयरिंग है और न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टेयरिंग के साथ आ रहा है। तो साइज बात की 750-16 के दोनों में आ रहा है, न्यू हॉलैंड में भी और डीजी ट्रैक में भी। अल्टरनेटर हो गया है, इसमें दो अलग पंप, एक पावर हाइड्रोलिक पंप कर दिया, एक पावर स्टेयरिंग पंप कर दिया, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड में दोनों में एक ही पंप कर दिया, एक पावर स्टेयरिंग एक हाइड्रोलिक। न्यू पावर ट्रैक में थोड़ा अपडेट कर दिया पंप की, ये चीज़। बैटरी हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे वाला चाह रहा, और ये हाई लो वाला गियर हो गया वो मेन गियर के साथ आ रहा। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइड शिफ्ट गियर है 15 गियर के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में 10 गियर के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच दोनों में आ रहा है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, और यहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल। डिफरेंशियल लॉक ना पावर ट्रैक में आ रहा है ना न्यू हॉलैंड में आ रहा है, ये चीज़ है। और पीछे दिखा दे रहा है फ्लैट साइड इंडिकेटर 16 के MRF कंपनी के, 14/9/28 के दोनों में। स्वराज टायर साइज देखा जाए तो दोनों पावर ट्रैक और न्यू हॉलैंड में दोनों में सेम आ रहा है। 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी हो गई। और ब्रेक रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। और 2 डिस्ट्रीब्यूटर है दोनों में, और दोनों साइड एडजस्टेबल है। और न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्स इसमें प्लेनिटी टाइप का गियर बक्स कर दिया, ये चीज़ है। और हैवी ड्यूटी जो नीटाली वाला है, मोटाई देखा जाए तो दोनों में सेम आ रही है, किसी में ज़्यादा रहती है किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गया, नंबर प्लेट के लिए हो गया, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर साथ बड़ी स्लाइड हो गई काम करने के लिए, ये चीज़ है। SFC की बात की है तो और कूल टाइप का फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। 3 सिलेंडर, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, ऑयल फिल्टर सेल्फ हो गया, बैटरी हो गई, कूलेंट दोनों में आ रहा है, वाटर सेपरेटर दोनों में आ रहा है। इसमें एक वाटर सेपरेटर, न्यू हॉलैंड में 2 वाटर सेपरेटर आ रही है। और ये हीट गार्ड फीट न लगे। और ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ये मेन गियर हो गया वो हाई लो वाला। टोटल इसमें 15 गियर है। न्यू हॉलैंड में 10 गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ हाई लो के साथ आ रहा है दोनों में। और SFC की बात की जाए तो 32.52 किलोवाट से लेके 200 SFC 276 किलोवाट के बीच में आ रहा है। और अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो 31.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट। SFC 255 किलोवाट के बीच में आ रहा है, ये चीज़। SFC देखा जाए तो डीजी ट्रैक में SFC 276 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो ऐसा पावर ट्रैक में ज़्यादा है। बॉस के 3 सिलेंडर है। और इसमें बोनट में थोड़ा लाइट में अपडेट कर दी चीज़, देखने में अच्छा लग रहा है। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। और इसमें PP43 प्लस कर दिया, पहले PP43 आया था लेकिन अब प्लस के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा अपडेट कर दी कंपनी, ये चीज़ है। और इसमें ऑल साइड टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में, स्वराज में भी, न्यू हॉलैंड में भी और पावर ट्रैक में भी। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। थोड़ा बोनट में खोलने में सिंगल बोनट के साथ आ रहा है। पावर ट्रैक न्यू हॉलैंड में थोड़ा 2 बोनट आ रहा है, एक डर टब वाले बोनट में आ रहा है और एक इंजन वाला बोनट, मतलब 2 बोनट। उसमें बोनट खोलने में थोड़ी दिक्कत है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और वेट दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और न्यू हॉलैंड में भी। बॉस के 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में इंजन सीसी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की इंजन सीसी है 2931 सीसी के साथ आ रहा है। डीजी ट्रैक की इंजन सीसी 2761 सीसी के साथ आ रहा है। SFC की बात की जाए जो डीजी ट्रैक हो जाए पावर ट्रैक न्यू हॉलैंड की, और डीजी ट्रैक की SFC 32.52 किलोवाट है, ये 276 किलोवाट है। MXPTO 32.52 किलोवाट है। SFC है 276 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें पावर न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड की MXPTO है 31.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट है। SFC है 255 किलोवाट के बीच में है। SFC देखा जाए तो डीजी ट्रैक की थोड़ी ज़्यादा है। इंजन सीसी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का ज़्यादा है। PTO की बात की जाए तो 43 से लेकर 46 PTO न्यू हॉलैंड की है। डीजी ट्रैक में PTO है वो है 43 PTO साथ आ रहा है। जो PTO की स्पीड है 540 से लेकर 1800 RPM के साथ आ रहा है। डीजी ट्रैक में 540 से लेकर 1600 1700 1800 RPM के साथ आ रहा है, मतलब जैसे दोनों में सेम है, ज़्यादा रहता है किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2000 RPM, डीजी ट्रैक में 2000 दिखा रहा है। न्यू हॉलैंड में 2100 RPM के साथ आ रहा है। देखा जाए तो दोनों 50-50 HP में आ रहा है, दोनों में, न्यू हॉलैंड में भी और पावर डीजी ट्रैक में भी। 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। कूलेंट दोनों आ रहा है। वाटर सेपरेट ऑल सेटअप कर फिल्टर कर दिया, ऑल सेटअप वाला। ड्रेटअप वाला नहीं आ रहा ना न्यू हॉलैंड में ना पावर ट्रैक में।
में। गियर की बात की जाए तो दोनों डीजी ट्रैक में 15 गियर हैं, न्यू हॉलैंड में 10 गियर के साथ आ रहा है। टॉर्क में देखा जाए तो हॉलैंड में दिखा रहा है 190 का टॉर्क है, पावर ट्रैक में दिखा रहा है 190 से लेकर 198 का टॉर्क के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो दोनों में 10 गियर है, पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ आ रहा है। 540 की स्पीड है, 540 लेके 1800 RPM के साथ आ रहा है दोनों में, सुना डीजी ट्रैक में भी न्यू हॉलैंड में भी। की बात की जाए तो गियर दोनों में सेम 15 न्यू हॉलैंड में 10 गियर है, पावर ट्रैक में 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखो तो में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। बिल्ड टाइम में दोनों आ रहे हैं। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 kg की न्यू हॉलैंड में भी और पावर ट्रैक में भी। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों में 56 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। बेड लेग के दोनों में आ रहा है। अगले वाले टायर साइज देखा जाए तो दोनों में 750/16 के, पिछले वाले 14/9/28 के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक में भी न्यू हॉलैंड में भी। बात की जाए तो डीजी ट्रैक की लंबाई 36 mm की, पावर ट्रैक की लंबाई 36 mm की, न्यू हॉलैंड की 3510 mm की। ऊंचाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 1840 mm का, 1810 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो पावर डीजी ट्रैक में है 2250 mm का, न्यू हॉलैंड में है 2370 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2065 mm का, न्यू हॉलैंड में आ रहा है 2115 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 340 से लेकर 350, 360 भी हो सकते हैं, 370 भी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम आ रहा है। किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, 10-20% का अंतर है। बिल्ड टाइम में दोनों आ रहा है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2110 mm का, 2140 mm का, न्यू हॉलैंड में 1945 kg का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है वो में है 3600 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, और न्यू हॉलैंड में 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो दोनों में 12 वॉट्स लगी, 88 एम्पेयर तक की बैटरी दोनों में आ रही। अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों में अल्टरनेटर 35 से 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर आ रहा है। डीजी ट्रैक में अब यंत्र चलाने की बात करिए तो भारी वाले कल्टीवेटर हो गया, रोटरवेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया, मल्टीप्लाव हो गया, फिर हो गई टाली वाला काम हो गया, आलू वाला जो आलू बोते वाली मशीन वो चला सकते हैं आप। लेकिन सुपर सीडर चलेगा लेकिन RPM ड्रॉप करेगा, डीजल थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये चीज़ है। मिट्टी का भी फर्क पड़ता है, जैसे MP की मिट्टी हार्ड रहती है उसमें सुपर सीडर चलेगा लेकिन RPM ड्रॉप करेगा, और मिट्टी उसमें चपकती है। MP के लेने सुपर सीडर सही नहीं रहता, लेकिन जिसको अगर कोई किसान लेने तो ले लेता है, ये चीज़ है। सीडर चलता है लेकिन राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा वहाँ के लिए मिट्टी ज़्यादा, सुपर सीडर ज़्यादा सही रहती है, मिट्टी रेतीली रहती है, मतलब चपकती नहीं, तो उसके लिए सुपर सीडर ज़्यादा माना जाता है, ये चीज़ है। ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के साथ अच्छे हैं, उसके 3 सिलेंडर है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे, न्यू हॉलैंड में 50 से 70 घंटे, दोनों में सेम है, किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहती है चीज़। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 4000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है, किसी में 4000 आता है, किसी में 5000 आता है, ये चीज़ है। सर्विस कराने पर जैसे ही सर्विस आप कराओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज मेंटेनेंस बताएगी, ये चीज़ है। और रोटावेटर में डीजल एवरेज दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर, न्यू हॉलैंड में भी दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर। रोटावेटर में दिखा रहा है डीजल एवरेज, दोनों सेम दिखा रहा है। कठोर मिट्टी में दिखा रहा है 6 से 8 लीटर, डीजी ट्रैक में 6 से 8 लीटर दिखा रहा है। खाली वाले वर्ग में दिखा रहा है हल्की मिट्टी में, हल्की मिट्टी के हिसाब से देखा जाए तो डीजल एवरेज दिखा रहा है 3.5 से लेकर 5 लीटर, और न्यू हॉलैंड में 3.5 से लेकर 5 लीटर के हिसाब से दिखा रहा है, ये चीज़ है। डीजी ट्रैक में समान अनुमान के मतलब नॉर्मल चलने में 3 से कल्टीवेटर सूखी मिट्टी में रहती है, 3 से 4.5 या 5.5 लीटर के हिसाब से देखें। न्यू हॉलैंड में भी 3 से 3.5 से लेकर 4.5 या 5 लीटर हो सकता है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसे आप चलाओगे कितने RPM, 1100 RPM कम रहता है, 1200 RPM ज़्यादा रहता है, 1300 रहता है, मतलब जितने RPM बढ़ाते जाओगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, RPM ड्रॉप करेगी, ये चीज़ें। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। और प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, रीवा की अलग हो, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग, दोनों ट्रैक्टर की। कहीं डीजी ट्रैक सस्ता हो गया, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया, न्यू हॉलैंड महंगा हो गया, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर में ठीक है, ज़्यादा मेंटेनेंस किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम, ये चीज़ है। और जैसा आप चलाओगे जितने RPM उसके हिसाब से, मतलब जैसे चलाओगे रखोगे मतलब रखने का ढंग होगा उसके हिसाब से हर मतलब डेली आप सर्विस करो तो उसमें मेंटेनेंस कम रहती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, ऑयल सेटअप का फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। प्राइस के मामले देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। जब ट्रैक्टर लेने जाते एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, रोटावेटर डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर डीजल एवरेज कितना लेगा, सीडर डीजल एवरेज कितना लेगा, कौन से ट्रैक्टर महंगे हैं, न्यू हॉलैंड के ज़्यादा महंगे हैं, पावर ट्रैक के ज़्यादा महंगे हैं, डीजी ट्रैक के ज़्यादा महंगे हैं। पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगी, ये चीज़ है।
इसके मामले देखा जाए तो दोनों में साइड शिफ्ट गियर है, थोड़ा न्यू हॉलैंड के मुकाबले डिजीटेक में थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। इंडिपेंडेंट पीछे क्लच दोनों में आ रहा है। और मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है 2931 सीसी के साथ आ रहा। टॉर्क के मामले देखा जाए तो टॉर्क है 190 एमएम का टॉर्क है। डिजीटेक में इंजन सी 2761 सीसी के साथ आ रही है, ये चीज़ है। न्यू हॉलैंड अभी तक हम डिजीटेक बात किया, अब न्यू हॉलैंड की। न्यू हॉलैंड है न्यू हॉलैंड 3600 सुपर प्लस के नाम से जाना जाता है। तो पहले अभी तक हम न्यू हॉलैंड की बात डिजीटेक में बात करें। न्यू हॉलैंड की वेट लग के आ रहा है, ऑल सेटअप के फिल्टर हो गया, सिंपल लाइट है, वेट लग सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, 750-16 के। और जो इसमें टायर साइड दोनों में 750-16 के, डिजीटेक में भी पावर ट्रैक में न्यू हॉलैंड में ये चीज़ है। 750-16 के दोनों में आ रहा है। एक्सेल की बात की है तो फिक्स साथ आ रहा है। अल्टरनेटर हो गया, सलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, साइड शिफ्ट गियर के साथ कर दिया, ये ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर 25 साल से ऊपर हो गए, ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया। तो इसमें टोटल 10 गियर के साथ कर दिया। और पीटीओ इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज में, न्यू हॉलैंड में भी, पावर ट्रैक में भी और डिजीटेक में भी। और 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिए, क्लच हो गया, वो ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया, ये हैंड ब्रेक कर दिया। डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, ना डिजीटेक में आ रहा है ना पावर न्यू हॉलैंड में आ रहा है, ये चीज़ है। लाइट वाला सिस्टम जो बंद करने के लिए हो गया, बंद करने के लिए सुपर प्लस की ब्रांडिंग हो गई, डीजल टंकी, 12 वोल्ट की चार्जिंग दे दिया, 12 वोल्ट दोनों न्यू हॉलैंड में भी, पावर ट्रैक में भी, ये चीज़ है। न्यू डिजीटेक में भी। और डीजल टंकी होगी प्लास्टिक की। और मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी दोनों में आ रहा है। किसी मीटर अच्छा लग रहा है, किसी मीटर देखने में अच्छा लगता है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों में सिंपल मीटर। टायर साइज की बात कीजिए 14/9/28 के दोनों में आ रहा है, डिजीटेक में भी, पावर ट्रैक में, न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। पीछे दिखा दे ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया और 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, रिफ्लेक्टर दोनों में आ रहा है, स्टार लाइट के साथ दोनों में आ रहा है। और ये इसमें 3 फेंसिंग है, डिजीटेक में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये पीटीओ वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के दोनों में आ रहा है। एसएफसी की बात की जाए तो एमएक्स पीटीओ 31.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट, एसएफसी 255 किलोवाट के बीच में आ रहा है। टूल बॉक्स हो गया। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा आ रहा है दोनों में, डिजीटेक में भी, पावर ट्रैक में, न्यू हॉलैंड में। इसमें थोड़ा चूड़ीदार है, डिजीटेक में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, ये इसकी मोटाई कल्टीवेट उठाने की हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। ब्रेक लाइट नंबर प्लेट की हो गई, न्यू हॉलैंड में चूड़ीदार है और पावर ट्रैक में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। एक्सेल की बात की जाए तो ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया, ये चीज़ है। और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, आगे दिखा दे रहे हैं। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, वो क्लच कर दिया और डिफरेंट हैंड ब्रेक कर दिया, दोनों में अलग अलग कंपनी के, ये चीज़ें। डीसीपीसी हो गई, ये मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला गियर के साथ कर दिया। टोटल इसमें 10 गियर है। और पावर ट्रैक में डिजीटेक में 15 गियर के साथ आ रहा है। इसमें 2 वाटर सेपरेटर कर दिया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ये चीज़ है। डिजीटेक में सिंगल वाटर सेपरेटर कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया। और इसी में जो हाइड्रोलिक पंप है इसमें 2 काम कर दिए। पावर ट्रैक में, डिजीटेक में 2 पंप है और न्यू हॉलैंड में एक ही पंप में 2 काम कर दिए, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, ये चीज़ें। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 50 HP में आ रहा है। सेल्फ हो गया, अल्टरनेटर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया और कूलेंट कर दिया, डे टाइप का फिल्टर दोनों में आ रहा है। इसमें 2 बोनट है, डिजीटेक में सिंगल बोनट के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया न्यू हॉलैंड में। पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। टायर साइज बात की जाए तो दोनों अगले वाले भी 750-16 के, पिछले भी 750-16 के आ रहा है। वेट लग के दोनों में आ रहा है, चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है। इंजन सीसी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में इंजन सीसी 2961 सीसी के साथ आ रहा है और पावर ट्रैक में आ रहा है इंजन सीसी 2761 सीसी के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन के RPM की बात की जाए तो डिजीटेक में दिखा रहा है 2000 RPM और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 2100 RPM के साथ आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का टॉर्क 190 एमएम का टॉर्क है, पावर ट्रैक में, डिजीटेक में 192 से लेकर 198 एमएम का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। और पीटीओ की स्पीड है वो डिजीटेक में दिखा रही है 540 से लेकर 1800 RPM के साथ आ रहा है। और अगर हम बात करें पावर न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में 540 से लेकर 1800 RPM के साथ आ रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच अलग है और मेन क्लच अलग, दोनों में डबल क्लच में आ रहा है। पावर ट्रैक में भी, न्यू हॉलैंड में भी। ब्रेक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 10 गियर है, पावर ट्रैक में है, डिजीटेक में आ रहा है 15 गियर के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 kg की हाइड्रोलिक क्षमता के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 55-56 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, पावर ट्रैक में भी, न्यू हॉलैंड में भी, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, पावर ट्रैक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। डिजीटेक की लंबाई की बात की जाए तो डिजीटेक की लंबाई की बात की जाए 36 mm की लंबाई है, न्यू हॉलैंड की 3310 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो डिजीटेक की 1840 mm की,
पावर ट्रैक न्यू हॉलैंड की है 1810 mm की। और ऊंचाई की बात की जाए तो डिजीटेक में 2250 mm का, न्यू हॉलैंड में 2370 mm का। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो डिजीटेक में 6570 mm का और न्यू हॉलैंड में है 2115 mm का। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो 340 से लेकर 350 360 दोनों में आ रहा है। न्यू हॉलैंड में भी पावर डिजीटेक में भी चीज़ किसी में ज़्यादा रहता है किसी में कम रहती है ये चीज़ें। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो डिजीटेक में 2140 mm का, न्यू हॉलैंड में 1945 mm का। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो डिजीटेक में दिखा रहा 36 mm ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, न्यू हॉलैंड में है 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन के साथ आ रहा है ये चीज़ है। और दोनों में आप रोटर बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में भी पावर ट्रैक में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में भी पावर ट्रैक में भी डिजीटेक में भी ये चीज़ है। और इसी में आप दोनों में रोटावेटर चला सकते हैं, दोनों में कल्टीवेटर चला सकते हैं, दोनों में सुपर सीडर चला सकते हैं और प्लाऊ चला सकते हैं, दोनों में हेरो चला टाली वाली काम कर सकते हैं, आलू वाली मशीन भी चला सकते हैं अपने दोनों में डिजीटेक में भी और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ है। और रोटावेटर की बात की जाए तो डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसा आप चलाओगे 5 फीट 4.5 से लेकर 5.5 6 लीटर मिट्टी का भी फर्क पड़ता है। मतलब जैसे आप चलाओगे 1100 RPM डीजल एवरेज थोड़ा कम लेता है, 2200 RPM डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी ये चीज़ है, RPM ड्रॉप करेगा। मल्टीप्लाउ की बात की जाए तो उसमें मिट्टी की जैसे मिट्टी हार्ड रहती है तो उसमें डीजल एवरेज ज़्यादा रहता है, RPM ड्रॉप करता है ये चीज़ है। सुपर सीडर चलेगा लेकिन 55 के ऊपर चलेगी, तो आप इसमें चलाओगे तो इसमें RPM ड्रॉप करेगा, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा ही लेगा और वेट्स आगे से ट्रैक्टर उसने लगता है ये चीज़ें। अगर आप चलाएँ सुपर सीडर में तो वेट लगा के ज़रूर लगता है, 1.5 से 2 कुंटल का बजट वेट लगा के जरूर, लेकिन सुपर सीडर में वेट 7 से 8 कुंटल का वेट रहता है तो उसमें आगे से उठता है, तो उसमें अगर 4x4 में चलाए तो ज़्यादा सही रहती है ये चीज़ है सुपर सीडर। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर अच्छे हैं, मेंटेनेंस किसी रहता है किसी में कम रहती है चीज़। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा न्यू हॉलैंड हो जाए पावर ट्रैक हो तो आप एक बार किसान से राय जरूर ले लें कि कौन से गियर में उठता है कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है दोनों ट्रैक्टर, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेता है और मल्टीप्लाउ में डीजल एवरेज कितना लेता है और सुपर सीडर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा है, सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा है, मेंटेनेंस कौन सा ज़्यादा ट्रैक्टर में है, पावर ट्रैक में ज़्यादा डिजीटेक में ज़्यादा मेंटेनेंस है या न्यू हॉलैंड में ज़्यादा मेंटेनेंस है। पार्ट्स आते हैं दोनों के न्यू हॉलैंड और पावर ट्रैक के, तो इसके पार्ट्स कौन से ट्रैक्टर ज़्यादा महंगे रहते हैं, न्यू हॉलैंड के ज़्यादा महंगे हैं या डिजीटेक के ज़्यादा महंगे आते हैं, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगी ये चीज़ है वो। और सर्विस कितने घंटे की है, फर्स्ट सर्विस कितने घंटे की, सेकंड सर्विस कितने घंटे की है और मेंटेनेंस फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा, सेकंड सर्विस का कॉस्ट कितना आ रहा है, ये पूरी जानकारी किसान भी बता पाएगा। और प्राइस भी आप पूछ सकते हैं कितने न्यू हॉलैंड महंगा है या पावर डिजीटेक में ज़्यादा महंगा है, पूरी जानकारी किसान भी बता पाएगा ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर मेरे हिसाब से दोनों अच्छी कंपनी के, दोनों RPM जितना आप RPM दोगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। प्राइस की मामले देखा तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, रीवा की अलग हुई, सतना की अलग हुई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग हो गई। कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता हो गई, कहीं डिजीटेक पे सस्ता हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया, कहीं डिजीटेक महंगा हो गया ये चीज़ है। और स्पेस के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में थोड़ा स्पेस कम है डिजीटेक के मुकाबले ये चीज़ है। और ऑल सेटअप के फिल्टर कर दे दोनों में आप प्लाउ चला सकते हैं मेंटेनेंस के हिसाब से। और रोटावेटर में डीजल एवरेज की बात की जाए तो दोनों में जैसा आप चलाओगे 5 से 7 फीटा रोटावेटर चलाओगे तो 4.5 से लेकर 5.5 6 भी ले सकते हैं ये चीज़ है। दोनों में न्यू हॉलैंड में भी पावर ट्रैक में डिजीटेक में भी ये चीज़ है। थोड़ा डिजीटेक में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है ये चीज़ है। और टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है, अगले वाले भी पिछले वाले, ग्राउंड के दोनों में सेम आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg की हाइड्रोलिक क्षमता दोनों में आ रही। डीजल टैंक की बात की जाए तो दोनों में 55-56 लीटर डीजल टैंक दोनों में आ रहा है, डिजीटेक में भी पावर ट्रैक में भी न्यू हॉलैंड में भी ये चीज़ है। मेन रहता है इंजन सीसी की बात की जाए तो पावर ट्रैक में इंजन सीसी है 161 सीसी के, न्यू हॉलैंड में 2931 सीसी के साथ आ रहा है। टॉर्क में हम देखा जाए तो टॉर्क डिजीटेक में 192 से लेकर 198 का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में है 190 का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो डिजीटेक की PTO HP 43 HP PTO है, पावर ट्रैक न्यू हॉलैंड की है 43 से लेकर 46 PTO के साथ आ रहा है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। SFC की बात की जाए तो डिजीटेक में SFC है 276 किलोवाट की है, बट न्यू हॉलैंड में आ रही है 255 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो डिजीटेक में थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ है। PTO HP इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड थोड़ा इंजन सीसी बड़ा है, पावर ट्रैक में इंजन सीसी थोड़ा छोटा है। SFC देखा जाए तो SFC
डिजिटेक की ज़्यादा है, न्यूजीलैंड की एसएफसी थोड़ी कम है। डीजल एवरेज जैसे आप चलाओगे जितना आरपीएम में उस हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और मिट्टी का भी फर्क पड़ता है, मतलब एमपी की मिट्टी हार्ड रहती है तो उसमें डीजल एवरेज एमपी में ज़्यादा रहता है। अगर हम यूपी, बिहार, राजस्थान की साइड की बात करें कि मिट्टी रेतीली रहती है उसमें डीजल एवरेज ज़्यादा कम रहती है ये चीज़। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।